नमस्कार दोस्तों। शेयर बाज़ार ने आज तो धमाका ही कर दिया दोस्तों। तो निफ्टी ने सबको सरप्राइज़ कर दिया। तो चलो देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से हमारी स्टडी थी और किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है। जैसे हमारी स्टडी थी, जैसे कि मैंने लास्ट कल तो मैं वीडियो बना नहीं पाया था। वीडियो एक्चुअली मैंने बनाया बट वो ना कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर वो डिलीट करना पड़ गया मेरे को। तो मैं बना नहीं पाया प्रॉपरली, बट मेरे को समझ में आ चुका था कि यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था दोस्तों कि ये जो 0.5 और 0.6 का लेवल होता है ना फिबोनाची का, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ वहाँ से देखो फिबोनाची को रखते कैसे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है, ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लेके और जहाँ तक ट्रेंड रिज्यूम ख़त्म हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये मार्क कर दिया, ठीक है। इसके कुछ लेवल्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मार्क हो रखे हैं ना, ये कुछ लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये लेवल जो होते हैं ना, ये 0.5 यहाँ पे 0.2 का लेवल है, 0.3 का, 0.5, 0.6, 7, इस तरह के लेवल्स होते हैं इसके, ठीक है। तो देखो कहते क्या हैं, जो एक लॉजिकली बात है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। आपके पास 100 रुपये हैं, आपने यहाँ से 100 रुपये यहाँ तक बनाया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गए आप, आपने 100 रुपीज़ बनाया। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि आपके 40 रुपये आपके चले गए या 60 रुपये आपके चले गए। अब आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि अब मैं 40 रुपये 60 रुपये 60 रुपये में या 40 रुपये जो भी आपके बचे हुए पैसे, उसको लेके मैं डेफिनेटली घर जाऊँ। तो ये उस हिसाब से ये फिबोनाची का लेवल डिसाइड होता है कि भैया 0.6 का, 0.5 का लेवल, 0.6 का लेवल, 0.5 पे मतलब कि जो ये मूव हुई है ना, इसका हाफ, इस मूव का हाफ अमाउंट चला गया, ठीक है। 0.6 का मतलब कि 40% अमाउंट नहीं, 60% अमाउंट चला गया, 40 बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से फिबोनाची का लेवल होता है, ठीक है। कि कोई एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक अच्छा वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मुझे इसकी साइकोलॉजी समझ में आती है। तो इसकी साइकोलॉजी यही बोलती है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक कोई मूव हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये मूव हुआ है और वापस अगर कोई बायर है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे 60% मेरा जो मूव मैंने कैप्चर किया था वो मूव का पैसा चला गया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे वो एग्जिट करने का कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट मैं इस लेवल पे एग्जिट करूँ या मैं इस लेवल पे और एंट्री करूँ। दो सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तो यहाँ पे एग्जिट हो सकता है, या यहाँ पे वो बंदा क्या करेगा और एंट्री करेगा, क्योंकि क्या करेगा जब उसका प्रॉफिट कम होगा तो वो यहाँ पे अपने वहाँ पे एक सस्ती एंट्री उसको मिल रही है, तो वहाँ पे वो फिर प्रॉफिट ये तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर देगा, ठीक है। या तो प्रॉफिट बुक कर देगा या तो यहाँ पे एंटर करेगा, और ठीक है दोबारा से एंटर करेगा और अमाउंट के साथ, ताकि वो मार्केट को इससे भी ऊपर लेके जा सके। तो ये एक साइकोलॉजी, एक लेवल होता है ये, ठीक है। तो 0.5 और 0.6 का जो लेवल है, इसको एक बेस्ट लेवल मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो मेरा एनालिसिस था लास्ट वीडियो में, मैंने यही कहा था कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है, ठीक है। और वहाँ पे बिल्कुल अच्छा कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ने बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बना दिया। आज का मार्केट बहुत ही सुपर था। अगर आज भी आपने पैसा नहीं बनाया ना मार्केट में, तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए। मैं डेफिनेटली यही कहूँगा कि आपको अब सीखने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए। तो दोस्तों चलो आगे बात कर लेते हैं। FIDI का डेटा तो अभी अपडेट हुआ नहीं है, जो कि 10 नवंबर का ही है। तो वहाँ पे अभी डेटा अपडेट हुआ नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी 6:30 बजे ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा समय लगता है अपडेट होने में। तो आज बात कर लेते हैं यहाँ पे जो जो इंडाइसेस थे इंडिया के। वहाँ पे निफ्टी 50 ने 120 पॉइंट, पहले स्टार्टिंग में मार्केट बिल्कुल डाउन हो चुका था, मतलब ऐसा लगा था कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चला गया, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई काफ़ी अच्छे से, ठीक है। सेंसेक्स ने 350 पॉइंट की गेन करी। निफ्टी 50 जो बैंक निफ्टी है उसने 200 पॉइंट की गेन करी। और निफ्टी IT, देखो दोस्तों निफ्टी IT ने यहाँ पे आज काफ़ी अच्छे से रिकवरी करी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है कि अब हम ट्रेड डील स्टार्ट करेंगे इंडिया के साथ, जो हम दोनों के लिए अच्छी हो। और इंडियन क्या करने लगे थे ना, हेट करने लगे डोनाल्ड ट्रंप से, तो उसको अब लग रहा है कि अब लोग उसको, अगर जब वो डील अच्छी करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि लोग उसको फिर से प्यार देने लगेंगे। तो इस तरह से IT भी काफ़ी उछल गया, इसीलिए IT ने ही पूरा कमान आज संभाली थी। अगर एडवांस डिक्लाइनिंग रेशो की बात करते हैं तो 1448 स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे, यानी कि गिर रहे थे, जहाँ पे 1300 स्टॉक, 1350, 1400 स्टॉक अब चढ़े हुए थे।
ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा सिनारियो था मार्केट में, जिसने मार्केट को पॉजिटिव साइड पे लेके गए हैं। तो अभी FIDI का डेटा अभी अपडेट तो नहीं हुआ है, तो ये 10 तारीख का ही डेटा है, तो इसको इग्नोर करते हैं कि आप देखेंगे शाम को कि किस तरह से है। आज तो मैं पोस्ट कर नहीं पाऊँगा वो डेटा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है वो भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि वो निफ्टी वो 25,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वही कुछ टॉप गेनर स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आइडिया में टॉप गेनर, आज आइडिया 7-8% ऊपर था। रीज़न क्या था कि जो उसके AGR ड्यूज़ वगैरह हैं वो मे बी माफ़ हो सकते हैं या कुछ चल रहा है कंपनी में। चार्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवरऑल। अभी 12-13 रुपये के ऊपर अगर चला जाता है आइडिया तो एक अच्छी अपसाइड हो सकती है इसमें, अगर इस तरह से ही उसमें न्यूज़ आती रही अच्छी अच्छी। ठीक है, सब्सक्राइबर गेन तो नहीं हो पा रहे हैं उसके, बट वहाँ पे थोड़ी न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीमेड है, लेटेंट व्यू है, हिंद कॉपर का चार्ट डेफिनेटली स्टडी करो दोस्तों, काफ़ी अच्छा चार्ट है। KEC, ये टॉप गेनर स्टॉक्स हैं जो आज काफ़ी अच्छे से चले थे दोस्तों। कल एक स्टॉक था जो HBL इंजीनियरिंग, कल ही वो 10% ऊपर गया और आज ही वो 10% नीचे आ गया। तो ये स्टॉक क्यों पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इसके चार्ट को थोड़ा स्टडी अगर हो सकता है तो हम इसके चार्ट को स्टडी करते हैं। HBL इंजीनियरिंग, तो HBL इंजीनियरिंग का चार्ट देखते हैं कि ये इस तरह से तो ऊपर गया था, काफ़ी अच्छे से इसने अपसाइड दिखाई। और मैं इस स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव हूँ अभी भी, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि जो आज ये 10% नीचे गिर गया। तो कोई प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया, या फिर दो चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, या तो ये जो गैप है ना, यहाँ पे गैप अप हुआ ना, तो गैप फिलिंग हो गई है। देखते हैं कल के सेशन में किस तरह से मार्केट इसको लेती है। ठीक है, तो ये था, ये टॉप लूज़र स्टॉक्स में था कल, ये टॉप गेनर स्टॉक में था। अगर आप कल का टॉप गेनर स्टॉक्स देखेंगे तो ये टॉप गेनर स्टॉक में था। तो वहीं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब स्टॉक्स आज टॉप लूज़र स्टॉक्स में थे। वहीं दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं जो पिछले हफ्ते जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, जो निफ्टी 500 के स्टॉक्स है, उसमें पावर इंडिया है, CCL, 3M इंडिया, रेडिंगटन, नेशनल एल्यूमिनियम। दोस्तों नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब डेफिनेटली आपको इसको भी इस वाले चार्ट को भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि ये चार्ट किस तरह से है। कुछ और भी न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या न्यूज़ है मार्केट में। और इसके खिलाफ यहाँ पे देखो कुछ ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज काफ़ी टॉप गेनर थे। 52 वीक लो हाई भी है। और यहीं पे अगर बात करें तो टॉप लूज़र जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी। तो देखते हैं किस किस सेक्टर ने ज़्यादा, अगर मैं ओवरऑल ऑल इंडाइसेस पे जाता हूँ तो सबसे बढ़िया जो सेक्टर चला है एंजल वन ये सेक्टर नहीं है एक्चुअली, सेक्टर यहाँ पे आएगा पावर फाइनेंस। तो सेक्टर यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है ये प्रॉपर तरीके से, देखना पड़ेगा दोस्तों इसको मैं बाद में रिव्यू करूँगा अच्छे से और फिर आपको बताऊँगा कि ये कैसे चलते हैं तरीके से सही। आप लोग भी दोस्तों ये न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे आराम से, अगर आपको किसी की वीडियो नहीं देखने का मन करता है तो आप न्यूज़ भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आइडिया में इतना ज़्यादा, इतना लोग अपना होल्डिंग बनाते हैं ना। लोग को क्या लगता है ना दोस्तों, बात ये है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। कोई छोटा स्टॉक है 5-6 रुपए का, तो लोगों को क्या लगता है कि ये स्टॉक अब 1,000 रुपये का हो जाएगा। भाई नहीं होगा। ठीक है, आप इतनी जल्दी कोई भी चीज़ नहीं बढ़ती है, मतलब कोई रातों रात। आइडिया एक फेमस है, अच्छी कंपनी है, फेमस स्टॉक है, ठीक है, हमेशा नीचे ही ट्रेड करता है। ठीक है, मैं देखता हूँ दो स्टॉक्स, आइडिया, यस बैंक, ठीक है, जो स्टॉक हल्के सस्ते होते हैं ना उनमें इतनी होल्डिंग, इतनी ज़्यादा, इतना वॉल्यूम होता है ना, जो हम जैसे मतलब इंडिया में हैं जो लोग, वो उनको एक्चुअली ये लगता है कि 6 रुपये का मिल रहा है एक स्टॉक। तो मतलब क्वांटिटी, हम इसका भी ना दोस्तों, मैं आपको एक बार बताऊँ, क्वांटिटी से मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। ठीक है, आप आयशर मोटर का स्टॉक का कभी हिस्ट्री देखना, आप कितने का स्टॉक था, अभी कितने का स्टॉक है। ठीक है, ऐसे ही आप डेक्सन का हिस्ट्री देखना, आप कितने बार स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स को बाय करो। ठीक है,
छोटे छोटे स्टॉक्स आपको कभी प्रॉफिटेबल बनाएंगे नहीं। वो बहुत रेयर कोई स्टॉक एक होता है 100 में से जो निकल जाता है, वो आपके हाथ लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो हमेशा आप ऐसा स्टॉक देखो जिसमें आपको आपकी आपने कुछ कमाओगे उसमें। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके साथ एक एक चार्ट स्टडी करना चाहता हूँ जो है, तो ये स्टॉक को मैं काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ, और आज जब ये स्टॉक मेरी रडार पे आया तो मैं इस स्टॉक में मुझे प्रॉपर चार्ट आपको दिख जाएगा अभी। तो ये स्टॉक जब मेरी रडार पे आया दोस्तों मैं आपके साथ एक स्टॉक स्टडी करना चाहता हूँ जो कि है बोरोसिल रिन्यूएबल। तो काफ़ी समय से ये स्टॉक 2022 से लेके अभी तक अभी भी ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है। तो ये स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और जो प्रीवियस हाई है इसको उसने ब्रेक कर दिया जस्ट काफ़ी अच्छे कैंडल से। वॉल्यूम डेफिनेटली नहीं है इतना हाई, बट कैंडल अच्छा है। तो ये स्टॉक मुझे थोड़ा पोटेंशियल इसमें लग रहा है, और डेफिनेटली जो भी स्टॉक मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ वो सब स्टडी के पर्पज़ से ही है। कोई भी स्टॉक मेरी बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छे से ये स्टॉक बिल्कुल होल्ड कर रहा है और छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। तो छोटी छोटी कैंडल्स मतलब मैं जो मानता हूँ, छोटी छोटी कैंडल्स को मैं हमेशा स्ट्रेंथ मानता हूँ। तो ये स्टॉक पे आप स्टडी कर सकते हैं, ये स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक में क्या चल रहा है। ठीक है, तो किस तरह से ये स्टॉक आगे रिएक्ट करता है। तो मतलब इसको स्टडी पर्पज़ से आप इसको ना अपने कहीं पे भी एक जगह सेव कर लो, इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को अपने 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 सिस्टम पे इस तरह के चार्ट को देखो, और देखो कि किस तरह से ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। स्टॉक में ऐसा क्या है जो मतलब ये ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक कर पाया अभी तक, और अभी अभी किस तरह की उसकी चार्ट स्टडी बोलती है कि ये अभी एक अच्छे वे में चल रहा है। ठीक है, जिस तरह से इसमें वॉल्यूम वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, नीचे देखो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम आए हैं। तो वॉल्यूम आने के बाद ये गिरा भी है थोड़ा बहुत, फिर से वॉल्यूम, तो काफ़ी जो ग्रीन वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छे से अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स को स्टडी करना चाहिए आपको। तो ये मैं मेरा वीडियो यहीं था, इतना ही है दोस्तों। और मार्केट में आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव ही अभी है, क्योंकि निफ्टी 50 का अगर मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखा दूं हल्का सा, तो अगर मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूं, तो मंथली चार्ट में दोस्तों देखो, मैंने कहा था कि जब ये मंथली चार्ट कैंडल बनेगी तो क्या होगा। तो पॉसिबिलिटी वेरी हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे देखो 29 EMA का यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है मार्केट ने। अभी तो अगर मैं डे कैंडल्स पे बात करता हूँ तो आज बिल्कुल जो मेरा 9 EMA है उसको टच कर दिया मार्केट ने। तो और काफ़ी अच्छी ये कैंडल भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया फिबोनाची का लेवल जो था वहाँ पे सपोर्ट बना के मार्केट ने काफ़ी अच्छे से यहाँ से रिकवरी दिखाई है। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों, निफ्टी बैंक होता है ना, निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक दोस्तों ऑलरेडी बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। अगर मैं यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म का एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट है, और कल ये ब्रेक होता है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये कल ब्रेक हो जाएगा, तो बस उसके बाद आपको एक नया मार्केट देखने को मिलेगा एक अच्छी हाई के साथ। और थोड़ा हो सकता है हल्का फुल्का पाउज ले लें यहाँ पे, बट ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। जो लास्ट 3 दिनों से जो माहौल बना हुआ है ना, तो मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़्यादा दिख रहा है। तो ठीक है। अभी हमेशा ना दोस्तों, मैं आपको, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा अगर इंट्राडे आप करते हैं, कोई निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, जब आप, मैं इस बार निफ्टी का ही कर लेता हूँ क्योंकि निफ्टी की मैं स्टडी करता रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको निफ्टी के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। ये हटा देते हैं, ठीक है, ड्राइंग, ठीक है। तो ये है दोस्तों, देखो निफ्टी आज का मार्केट।
तो जैसे प्योर प्राइस एक्शन पे ही काम करो, वैसे तो मैं सही बताऊँ आपको, ठीक है, प्राइस एक्शन पे काम करोगे। हुआ क्या आज की डेट में मार्केट में, मार्केट यहाँ पे खुला गैप डाउन, ठीक है। तो जैसे मार्केट गैप डाउन खुला तो मार्केट ने अपने इस वाले हाई पे ये किया, ठीक है, यहाँ पे इस वाला हाई, ये हाई था लास्ट डे का, ठीक है, यहाँ इसी वाला डे। तो यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ पे गया। सब लोगों को यहाँ पे क्या लगा होगा कि मार्केट में यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट आएगा, डेफिनेटली मुझे भी यही लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी जो भी कैंडल्स वैंडल्स बनाई और इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 जोन बन गए, ये वाले जोन, ठीक है। अब अपने को ये जोन कैसे मिला, देखो जहाँ पे मार्केट ने पहले ब्रेक लिया था, यहाँ से पाउस लिया, ऊपर चला गया। तो दोस्तों मैंने जो कैप्चर किया ना, मैंने ये वाली राइड पूरी कैप्चर करी है, ठीक है, ये वाली। तो ये वाली राइड मैंने कैप्चर करी और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया था कि अब मार्केट अपने हर लेवल को सस्टेन कर रहा है। अभी आप फिबोनाची का लेवल लगाएंगे तो वही लेवल 6.6 का लेवल, तो ये लेवल ने दोस्तों बहुत स्ट्रांग होते हैं जब कोई अप मूव आती है। उसके बाद जो मैं आपको जो लेवल मैंने अभी निफ्टी में दिखाया ना, वही लेवल आपको यहाँ भी काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस ये फिबोनाची का लेवल, ठीक है, कैंडल स्टिक्स, ठीक है, इनको मल्टी टाइम फ्रेम, मैंने सारी वीडियोस बना के रखी हैं दोस्तों। मल्टी टाइम फ्रेम वाला वीडियो आप देखो, आपको इतना समझ में आएगा मार्केट कि आपको लगेगा कि हाँ यार इस तरह से काम करना है मार्केट में। मार्केट में बहुत इजीली काम होता है, ठीक है। मार्केट देखो, हमेशा वेट करो, हमेशा वेट करना चाहिए कि कौन ट्रैप हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे करके रखेंगे ना छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ इस लेवल से, ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने पहले यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, फिर यहाँ से फिर से ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। अगर मैं इसको पूरा भी नीचे कर दूँ ना यहाँ तक भी, तो आपको यही लग रहा होगा कि बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ मार्केट यहाँ पे पहले ऊपर गया। देखो हुआ क्या, मैं आपको क्लियर अभी पिक्चर में बहुत क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, हमेशा ना किसी के ट्रैप होने का अगर आप वेट कर लेंगे ना तो बहुत, अभी जैसे हमने ये वाली ट्रेंड लाइन पहले डाल देंगे, क्योंकि देखो हमको ये लेवल पहले मिल चुका है, ठीक है। तो हमने एक ट्रेंड लाइन डाल दी है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया, नीचे इस ट्रेंड लाइन पे सस्टेन किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऊपर गया। उसके बाद क्या किया, इन सब के एसएल उड़ा दिया। अब जब आपको समझ में आ गया है कि मार्केट क्या करता है ना, सबसे नज़दीक जो एसएल है, सबसे नज़दीक अगर एसएल देखो, ये अगर आप मेरे को ये बताओ, ये वाला एसएल, कुछ लोगों के एसएल यहाँ होंगे, कुछ लोग जो यहीं पे एंटर किए होंगे उनके एसएल यहाँ होंगे, हार्डली यहाँ पे होंगे नीचे पे, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, सबसे नज़दीक वाला जो एसएल होता है ना उसको पहले उड़ाता है, ठीक है। ये था, मार्केट ने फट से उड़ाया नज़दीक वाला और यहाँ से फिर ये किया और फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो जैसे कि मैं, अगर आप 9 EMA भी यूज़ करते हैं ना, 920 EMA, तो ये देखो ये मेरा 9 EMA है, ठीक है, यहाँ पे मेरा 20 EMA है, ठीक है। तो जैसे 920 EMA का क्रॉस ओवर हुआ, आप इस कैंडल में आराम से बैठ के, ठीक है, इस छोटा सा ऐसा लगा गया, आराम से राइड कर सकते थे इस लेवल के लिए, ठीक है। ये जो सामने जो लेवल है ना, ये मेन लेवल है, ठीक है। इस लेवल पे आप राइड कर सकते थे यहाँ तक, ठीक है, हार्डली 20 to 30 पॉइंट्स। देखो आपने क्या करते हो, सपोज आप देखो आप ना एक वो डिसाइड करो कि आपको कितने पॉइंट लेने। आप पॉइंट आप कैप्चर मत करो। सपोज आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो आप समझो कि मुझे 1000 रुपये या 1200 रुपये मेरे बनेंगे, मैं बाहर निकल जाऊँगा। बस ये व्यू रखो। आप ये मत सोचो कि मैं पॉइंट कैप्चर करूँगा, इतना समय नहीं होता है आपके पास। वहाँ पे करना क्या है, आपको क्या करना है भैया, आप 1200 रुपये, 1500 रुपये हार्डली, मैक्सिमम 15,000 से ऊपर आप कहीं भी काट के निकल सकते हो, ठीक है। 1000 से ऊपर आप एक ट्रेड में निकलते हो ना, तो देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे है, ठीक है, 75 का लॉट है, ठीक है, 75 का लॉट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1000 रुपये, तो इनटू अगर मैं 20 कर देता हूँ ना, सॉरी 75 का लॉट है, ठीक है, और इसको इनटू करते हैं 20 पॉइंट से, ठीक है, 1500। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आप 20 पॉइंट कैप्चर करो। आप देखो कि मैंने एक लॉट लिया है, ठीक है, मैं 1500 रुपये आएंगे तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। ऐसे आपने 3 लॉट लिए, 15 3 4500 रुपये आएंगे, मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए व्यू। यहाँ पे आप पॉइंट गिनने मत लग जाओ, ठीक है। आप अपना पैसा निकल यहाँ से लो और बाहर, क्लियर, बाहर, अंदर नहीं जाना दोबारा बस। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, कुछ भी कर रहा, आपको अब नेक्स्ट डे आना है, क्योंकि एक दिन की मजदूरी आपको मिल चुकी है,
ठीक है, मजदूरी समझो इसको, जो मर्जी आप समझो, ठीक है, स्किल है ये, इसको ये मत समझो कि ये गैमलिंग नहीं है भाई। तुम जो यहाँ पे माइंड सेट लेके आ रहे हो ना कि मैं यहाँ पे एक दिन में बहुत करोड़ों रुपए बना दूंगा, कभी ज़िंदगी में नहीं बना पाओगे। आपको एक दिन में एक ट्रेड, ठीक है, या हार्डली 2 ट्रेड, ठीक है, अगर आपका ये पहला ट्रेड थोड़ा गलत चला जाता है, सेकंड ट्रेड को करो, ठीक जाता है तो ठीक, अदरवाइज बंद कर दो अपना सिस्टम, ठीक है, आज आपका दिन नहीं है, ठीक है। ये आप माइंडसेट बना के चलोगे, डेफिनेटली आप मार्केट में काम कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, हमेशा ना प्रॉफिट के पैसे से रिस्क लो, ठीक है। अगर आपको दो ट्रेड लेने हैं ना, पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट में है, सेकंड ट्रेड भी आप ले लो, ठीक है, और वो भी प्रॉफिटेबल हो गया तो अच्छी बात है ना। कभी आप कैसे दिन भी जाएंगे जब बैक टू बैक दोनों ट्रेड आपके नेगेटिव हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप काम कर पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। क्या पता बहुत नया चैनल है मेरा, कोई देखे ना देखे, क्योंकि सबको चाहिए आजकल बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाना, जहाँ पे 1500 2000 तो किसी को चाहिए ही नहीं ना। कैलकुलेट करोगे ना 1500 को 12 से, तो तब समझ में आएगा, ठीक है। अगर 1500 रुपये आप रोज़ कमाने की हिम्मत रखते हो ना, जिस दिन आप 1500 कमाने लग जाओगे ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ आपको, जिस दिन आप एक लॉट से 1500 बनाना सीख जाओगे ना, सारा का सारा गेम दोस्तों क्वांटिटी का है, ठीक है। 1500 बना दोगे ना, देखो, तो यहीं अगर 10 लॉट से मैं तो काम करवाऊँगा ना, 15,000 भी बनाओगे, ठीक है। सारा का सारा गेम क्वांटिटी का है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि एक लॉट से 1500, अरे 1500 नहीं, तुम 500 ही बनाना सीख जाओ बस। तो आपको आपका जो 500 ही आ रहा है ना, ये ऐसा होना चाहिए कि आपने फुल स्टडी करी है, आपको 500 बनाने आते हैं, ठीक है। 500 बनाओ, ठीक है, लो क्वांटिटी, बड़ी बड़ी है पैसा। ये मार्केट में तुम एक लॉट लेके आओगे, उसके लिए थोड़ी बना है मार्केट। मार्केट एक लॉट लेके आने वालों के लिए नहीं है भाई। एक लॉट से आप सिर्फ सीख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब आप सीख जाते हो ना, फिर आपका सारा का सारा काम क्वांटिटी का है, ठीक है। जितना देर आपको, सपोज आपको 20 पॉइंट एक लॉट में लेना है, तो 50 लॉट में भी आपको 20 ही पॉइंट लेने हैं भाई। ये समझो बात को, ठीक है। ऐसा नहीं कि 50 लॉट लिए तो आप बैठे रहोगे, कुछ नहीं होगा फिर उससे ना। सारा का सारा गेम है क्वांटिटी का, ठीक है। सारा का सारा गेम है आपके एक लॉट पे पैसा बनाने का। एक लॉट पे जो पैसा बना देगा वो 10 लॉट में बना लेगा। जिसको 500 रुपये बनाना आता है उसे 50,000 बनाने भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख से ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं। जब तक आप एक लॉट से कंसिस्टेंट हो गए 6 महीने या 3 महीने एटलीस्ट, तो आप 500 रुपये बनाना सीख जाओ, या 1000 रुपये, या 20 पॉइंट कैप्चर करना सीख जाओ यार। सिंपल क्लियर बात, एक लॉट से 1500, 75 का लॉट है, 1500 रुपये बनाना सीख जाओ, ठीक है। क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, कोई गेम ही नहीं है, ठीक है। ये ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। डेफिनेटली वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ऐसी इस तरह से डायरेक्ट कोई बताता नहीं है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। जो लोग बल्क क्वांटिटी में छोटे छोटे शेयर्स बाय कर रहे हैं, उन तक पहुंच सके ये बात, ताकि वो लोग थोड़ा आगे बढ़ सकें। मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं अपना पैसा बना रहा हूँ चुपचाप से, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपना चेहरा भी बनाऊँ, ठीक है। तो बस यही रीज़न है, इसलिए मैं साथ साथ चेहरा भी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे आने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय।